नमस्ते फ्रेंड। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने सेल्फ स्टैंड कोकोनट प्लांटर लेकर। ये देखिए, ये प्लांटर कितना ही खूबसूरत लग रहा है और ये कोकोनट से बनाया गया है। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं और आसानी से ज़मीन पर भी रख सकते हैं। ये सेल्फ स्टैंड क्यों है? देखिए, जब आप इसको रखते हैं तो ये आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। आप चाहें तो इसे ज़मीन पर भी रख सकते हैं। आप अपने किचन टेबल टॉप पर भी इसको रख सकते हैं। ये किसी भी तरह से लुढ़केगा नहीं और ना ही डिसबैलेंस होगा। ये देखिए, इस प्लांटर की विशेषता क्या है? ये देखिए, ये कोकोनट से तो बना है, लेकिन इसके नीचे आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें 3 लेग दिखाई पड़ रहे हैं, 1, 2 और ये तीसरा। और इन लेग्स के बीच में कितना सुंदर तरीके से आर्क दिखाई पड़ रहा है, कर्व। ये किस तरीके से अपने आप फोल्ड हो जाता है। जनरली हम कोकोनट प्लांटर बनाते हैं तो हम कोकोनट का पानी पीने के बाद उसको ऊपर से कट करके उसमें मिट्टी भर के पेड़ लगा देते हैं। लेकिन यदि थोड़ी सी उसमें प्रोसेस की जाए तो उससे बहुत ही सुंदर शेप में प्लांटर हमको मिल जाता है। और मैंने ये कहते सुना है कि ये जो प्लांटर है ये अक्सर सिकुड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इसको सही ढंग से बनाएं तो ये कभी नहीं सिकुड़ता। ये देखिए, मैंने एक और अभी सुखा कर रखा हुआ है। ये देखिए कोकोनट, ये एज इट इज़ है, ये सिकुड़ा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है अंदर की तरफ। ये देखिए, जनरली हम प्लांटर को ऊपर से कट करके उसमें मिट्टी डालकर पेड़ लगा देते हैं, लेकिन मैंने इस प्लांटर में क्या किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप कैसे ये सेल्फ स्टैंड बना सकते हैं जिससे कि आपको ये प्लांटर कहीं भी आसानी से रखे जा सकते हैं, किसी भी सरफेस पे ये कभी नहीं गिरेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें होल, सेल्फ से इनमें होल भी होता है। जब आप पानी पीते हैं और आप उसको कटवाते हैं तो वही इसका होल बन जाता है और जहाँ से इसमें से पानी अपने आप ड्रेन आउट होता है। और कोकोनट प्लांटर में एक चीज़ और अच्छी होती है कि एरिएशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये कोकोनट फाइबर से बना हुआ है। जब भी आप इसमें पानी डालते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और काफ़ी दिनों तक ये मॉइस्ट बना रहता है। तो इसमें अभी मैंने ये मनी प्लांट लगाया हुआ है। आई थिंक ये 4 से 5 वीक पहले मैंने मनी प्लांट्स की कटिंग लगाई थी प्योर कोकोपीट में, और आज इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है और मैं भी इसी में लगे रहने दूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्लांटर कैसे बनाती हूँ मैं। सबसे पहले कोकोनट से पानी पीने के बाद मैं उसको 2 से 3 दिन तक पानी भरकर यूं ही छोड़ देती हूँ और 2 से 3 दिन बाद उस पानी को फेंक देती हूँ। इससे कोकोनट में जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं 10 से 15 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। और उस प्रोसेस के दौरान ये जो रॉ कोकोनट आपका होता है, ये रॉ कोकोनट अपने आप ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट होने लगता है और सिकुड़ने लगता है। तो आप डरिए मत, इसको सिकुड़ जाने दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे ट्रिक ये है, जब पूरा कोकोनट आपका 10-15 दिन बाद सिकुड़ जाए तो जिस तरफ से आपने पानी पिया है वो इसका बन जाएगा स्टैंड। ये कुछ इस तरह से अपने आप सिकुड़ जाता है। वो उस तरफ को आप बना लीजिए स्टैंड। और जो नीचे का साइड जो जिसमें आपने कटवाया नहीं रहता है कोकोनट को, उस साइड को आप काट लीजिए। और ये सूखने के बाद यकीन मानिए किसी भी धारदार चाकू से बहुत आसानी से कट जाता है। आप उसको काट लीजिए और मन चाहे जितनी भी आपको गहराई रखना है इस प्लांटर की उतनी गहराई छोड़कर बाकी आप यहाँ से पूरा काट दीजिए। तो अब देखा जाए तो ये प्लांटर आपका दोनों तरफ से खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है और नीचे जहाँ से आपने कोकोनट में पानी पिया था वहाँ से भी खुला हुआ है। तो अब आप कहेंगे जब ये नीचे से खुला हुआ है तो इसमें जब हम मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी पूरी निकल जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप क्या करिए, जब आप ये हिस्सा कट करते हैं तो इस हिस्सा को कट करते समय जो एक आपकी गोल ढिपड़ी निकलेगी उसको आप नीचे की तरफ में रख दीजिए। उसके बाद आप उसमें मिट्टी भरिए और मनचाहा अपना पेड़ लगा लीजिए। और जब ये 10 से 15 दिन बाद में जो सूखा हुआ मटेरियल हमको मिलता है उसमें आप बहुत ही आसानी से छेद भी कर सकते हैं। तो मैंने इस प्लांटर में क्या किया हुआ है, 3 साइड, इधर, इधर और इस तरफ 3 छेद करके उनमें तार फंसा दिए हैं। तो
अगर मुझे इसको हैंगिंग बनाना है तो मैंने इस तार में ये रस्सी बांध ली है, और यदि मुझे ऐसे ही अपनी टेबल टॉप पे रखना है तो मैं ये आसानी से रस्सी की नॉट खोल दूंगी और इसको निकाल दूंगी। तो आप देखिए, मिनटों में आपका इतना सुंदर ये प्लांटर बनकर तैयार हो गया। और आप इसके बाद चाहें तो इस पे एक्रेलिक कलर से या डिस्टेम्पर से या किसी भी, अगर आपको इंडोर रखना है फिर तो आप किसी भी चीज़ से इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। मैंने ये एक्रेलिक कलर यूज़ किया है जिससे कि ये बरसात में भी बाहर रखा रहता है, तो कुछ दिनों तक इसका पेंट खराब नहीं होगा। और इस तरह के प्लांटर मेरे अनुभव के अनुसार साल से 2 साल तक आसानी से चलते रहते हैं। हो सकता है उसके बाद कभी आपको प्लांटर्स में क्रैक दिखाई पड़ने लगे, तो कोई बात नहीं, आप डरिएगा नहीं। वो प्लांटर आपका पूरा डिकम्पोज होने के प्रोसेस में आ जाए तो आप उसको किसी बड़े बड़े प्लांटर में रख के फिर से मिट्टी डालकर प्लांट लगा दीजिए, तो आपके एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। आपके लिए कोकोपीट भी मिल जाएगी, कोको कॉयर भी मिल जाएगी, और आपके प्लांटर में अच्छी ग्रोथ भी आ जाएगी, और आपके कोकोनट का यूज़ भी हो गया। इस तरह से हमने अपने प्रकृति में वेस्ट जाने से सेव भी किया। और कोकोनट तो आजकल हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।